कैसे हैं आप लोग? होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। तो आज हम लोग एक चीज बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अदानी जी जो है वो पूरे 7 एयरपोर्ट कैसे खरीद लिए और इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर कैसे बन गए। आइए चलिए इसके बारे में बात करते हैं, उनके बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे अब हम लोग। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करेंगे। और एक चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर लीजिएगा और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो आप प्लीज फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अदानी एयरपोर्ट मतलब माइनिंग, सोलर, फूड, डिफेंस, एयर स्पेस, ये सब में बिजी रहने वाले हमारे अदानी जी को अचानक 2018 में जो है वो एयरपोर्ट का चस्का लग गया। 30 साल में जो है इन्होंने जो है वो टोटल 7 एयरपोर्ट को जो है अपने नाम पे करवा लिया और इंडिया के दूसरे सबसे बड़े एयरपोर्ट ऑपरेटर बन गए। सबसे कीमती इन सब में से ये बात है कि उन्होंने जो है वो बंबई एयरपोर्ट को भी अपने नाम पे करवाया है। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सब जितनी मतलब ये स्टोरी है कि जिसे एयरपोर्ट कैसे अपने नाम करवाए, ये बॉलीवुड से भी खतरनाक स्टोरी है। इतनी खतरनाक स्टोरी, आइए चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूं बहुत ही बेहतरीन रूप से। ये पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इंडिया में जो है ये दूसरे सबसे बड़े ऑपरेटर कैसे बने, मतलब एयरपोर्ट ऑपरेटर कैसे बने। तो बड़े बड़े नियमों को बदलाव करवा के गवर्नमेंट ने जो है इनकी पूरी मदद की। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि डिटेल एनालिसिस करते हैं इसका। चलिए शुरू करते हैं। तो फरवरी 2019 में जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को जो है वो 6 एयरपोर्ट संभालने में जो है वो बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगी। उन्होंने सोचा कि इसका हम लोग डेवलपमेंट कैसे करेंगे, डेवलपमेंट में हमको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है वो उन्होंने सोचा कि हम लोग इसको जो है वो किसी प्राइवेट कंपनी को जो है वो दे देते हैं, देना चाहिए हमको। तो उन्होंने जो है वो किसी प्राइवेट कंपनी को देने के लिए जो है वो वैकेंसी निकाल दिया। चलिए अब इसमें जो है उसमें जो शामिल था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो एयरपोर्ट है जो कि अहमदाबाद में है। फिर सेकंड नंबर पे आता है हमारा लखनऊ चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। फिर थर्ड नंबर पे आता है हमारा गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ एयरपोर्ट। फिर बेंगलोर एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट, फिर तिरुवनंतपुरम का एयरपोर्ट। ये सब जो है ये 6 एयरपोर्ट थे जिनको जो है हमारे जो अदानी जी हैं उन्होंने जो है वो गवर्नमेंट से लिया। अभी जो 7वां एयरपोर्ट है और सबसे इंटरेस्टिंग एयरपोर्ट है जो कि बंबई एयरपोर्ट है, बंबई एयरपोर्ट को जो है उन्होंने जेबीके ग्रुप से एक्वायर किया, जिसकी एक अलग ही और बहुत ही बेहतरीन कहानी है। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग जो है ये 6 एयरपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जब सरकार ने इन 6 एयरपोर्ट बोला, उसमें जो है उस ओकेजन में जो है वो 57 कंपनियों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था। लेकिन उन सभी को जो है गौतम अदानी जी ने जो है उन सभी को जो है वो क्लीन बोल्ड कर दिया। क्योंकि ये जो सारी कंपनियां थी, ये मतलब कि ये सब जो है फिर ये सब जितनी भी थी क्लीन बोल्ड कर दिया और उसके बाद जो है वो सारा एयरपोर्ट जो है 6 एयरपोर्ट को जो है उन्होंने जो है वो हथिया लिया, मतलब अपने नाम पे करवा लिया, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अब ये सब कैसे हुआ, इसके पीछे काफी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं इसके बारे में भी मैं आपको बहुत ही बेहतरीन रूप में बताऊंगा। असल में अदानी भले ही बैंक से बहुत ज्यादा बड़ा जो है वो कर्ज लेके बैठे हुए हैं, लेकिन जब भी किसी डूबी हुई कंपनी की खरीदने की बात आती है ना, तो हमारे जो अदानी भैया हैं या अदानी जी हैं उनको जो है वो उसको जो है उसमें जो है वो सबसे ज्यादा पैसा लगाने में इंटरेस्ट आता है। जब कोई डूबी हुई कंपनी को खरीदने की बात आती है तो फिर उसमें उनके जितना पैसा कोई दे ही नहीं सकता। अब मैं आपको ये चीज बता दूं। और इस एयरपोर्ट डील में भी जो है गौतम अदानी का जो है यही रूप देखने को मिला था इस एयरपोर्ट डील में भी। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, कंपनियों के मुकाबले 2 गुना पैसा जो है वो पैसेंजर्स को ऑफर किया था और इन्होंने जो है वो 1 या 2 नहीं, पूरे 6 एयरपोर्ट को जो है वो अपने नाम पे करवा लिया। कहूंगा कि जैसा कि जब अहमदाबाद एयरपोर्ट की बिडिंग की जा रही थी तब जीएमआर ग्रुप ने जो है जीएमआर ग्रुप की नाम की एक कंपनी है जो कि जिसने जो है वो पर पैसेंजर जो है वो 85 रुपए वो दे रही थी, ऑफर कर रही थी, ठीक है। और सेकंड जो है वो हमारी जो है वो पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड जो है उसने जो है वो 66 रुपए जो है वो पर पैसेंजर ऑफर किए थे। और एक और कंपनी है जो कि ऑटो स्टैटिक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, उसने जो है वो 60 रुपए जो है वो पर पैसेंजर ऑफर किए थे। और सबसे ज्यादा NIIF एंड जूलियस एयरपोर्ट 146 रुपए जो है वो ऑफर कर रहा था। लेकिन इससे कई ज्यादा यानी 177 रुपए
हर पैसेंजर के ऊपर गवर्नमेंट को देकर सरकार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो है अदानी ने अपने नाम पर करवाया। तो ऐसे ही मैं अगर आपको बात बताऊं तो जयपुर एयरपोर्ट की जो है वो ऐसे ही बात है, जैसे कि कोई कंपनी जो है वो 36 रुपए पर पैसेंजर ऑफर कर रही थी, कोई 48 रुपए पर पैसेंजर, कोई 69 रुपए पर पैसेंजर, और सबसे ज्यादा जो है वो 155 रुपए पर पैसेंजर जो है वो हर कंपनी ऑफर कर रही थी। लेकिन हमारे अदानी जी को जो है वो एयरपोर्ट लेने का बहुत ज्यादा चस्का था, मतलब बहुत ज्यादा शौक था, जिसके चलते उन्होंने जो है वो पर पैसेंजर जो है वो 174 रुपए की बिडिंग करके जो है इस एयरपोर्ट को डील को भी जो है उन्होंने क्रैक कर लिया और जयपुर एयरपोर्ट को भी जो है वो अपने नाम पे करवा लिया। अब थर्ड नंबर पे आता है इसी तरह हमारा लखनऊ एयरपोर्ट, जिसको जो है उन्होंने ज्यादा पैसे देकर जो है वो 171 रुपए पर पैसेंजर देकर जो है वो अपने नाम करवाया। फिर हमारा आता है त्रिवंतपुरम को जो है त्रिवंतपुरम के लिए जो है 168 रुपए, फिर हमारा बेंगलोर के लिए 115 रुपए, और फिर और गुवाहाटी की बात करें अगर हम तो 160 रुपए देकर जो है 6 एयरपोर्ट जो है उन्होंने जो है वो खरीद लिया। ठीक है, अब कि 6 एयरपोर्ट के ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का काम जो है अदानी ने जो है वो अपने नाम पे कर लिया। अब इस समय बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि इस बार जो है एयरपोर्ट ऑक्शन में जो है इस बार मतलब जिस समय जो है हमारे गौतम अदानी जी बैठे हुए थे तब जो है उस समय जो है वो उसके पहले वाले साल में बहुत ज्यादा चेंज किए गए रूल में। पहले जो एयरपोर्ट का रूल था वो काफी अलग था और इस बार का जो रूल था वो बहुत ज्यादा चेंज किया गया, बहुत ज्यादा इसमें बदलाव किया गया। और अगर ऐसा नहीं होता ना तो गौतम अदानी जो है वो बी टीम के लिए नहीं एलिजिबल हो पाते। ये चीज मैं आपको बहुत ही बता दूं इस चीज के बारे में। अब चलिए मैं आपको आगे बताता हूं इसके बारे में। चाहूंगा कि सबसे पहले ये नियम बना था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, ये नियम था कि अगर एयरपोर्ट की ऑक्शन की जाए, अगर एयरपोर्ट की ऑक्शन की जाती है तो किसी एक कंपनी को जो है वो मैक्सिमम जो है वो 2 एयरपोर्ट मिल पाए। पहले ये नियम था, लेकिन इस नियम को बदल के अब ये कर दिया गया कि एक कंपनी जितनी चाहे उतनी एयरपोर्ट जो है वो अपने नाम पे करवा सकती है। ये था पहला नियम। अब इस फैसले से जो है, इस बदलाव से जो है वो सभी कंपनी खुश हो गई थी, लेकिन इसका फायदा जो है वो केवल हमारे अदानी जी ही लेके चले गए। इसके अलावा ये जो दूसरा नियम है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा कि इसके अलावा पहले के ऑक्शन में जो है वो ऐसे नियम करते थे, ऐसे काम करते थे नियम, मतलब सरकार ने ऐसे नियम बनाए थे कि केवल वही कंपनियां जो है वो बैठ सकती हैं जो पहले से जो है उनका एक्सपीरियंस हो एयरपोर्ट संभालने में, या फिर उस फील्ड में जो है उनको कोई मतलब या एक्सपीरियंस हो, या फिर जो है वो इस काम को जो है वो कर चुकी हो, वही जो है वो ऑक्शन में जो है वो बैठ सकती थी। लेकिन गौतम अदानी को इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन सरकार ने जो है इशू चेंज कर दिया। क्या किया? बदलाव कर दिया कि कोई भी कंपनी जो है अब इस ऑक्शन में जो है वो बैठ सकती है। अगर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है तब पर भी जो है वो इस ऑक्शन में, एयरपोर्ट के ऑक्शन में जो है वो बैठ सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है उसको। अब मैं आपको थर्ड नियम बताना चाहूंगा, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको उसके बारे में भी जो है वो बहुत ही बेहतरीन रूप में बताऊंगा। अब देखिए, थर्ड नियम ये था कि इसमें जो है ये बदलाव किया गया कि पहले जो है वो जितनी एयरपोर्ट से भी अर्निंग होती थी उस पर गवर्नमेंट कुछ भी परसेंट का शेयर मांगती थी। लेकिन इस बार क्या किया गया कि इसे बदलकर जो है वो एक फिक्स्ड अमाउंट कर दिया गया। फिक्स्ड अमाउंट मतलब आप समझिए कि यानी कि एयरपोर्ट से जितनी अर्निंग हो रही है इस पे जो है वो अब गवर्नमेंट जो है वो कोई उससे लेना देना नहीं है गवर्नमेंट को, बस अपना जो है वो तय किया हुआ जो है वो फिक्स्ड अमाउंट लेगी। मतलब उसको चाहिए, मतलब कि आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है। उसको साल में एक फिक्स्ड अमाउंट वो लेगी जो आपको देना पड़ेगा। अब आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, नियम आप सुनिएगा कि इस नियम में जो है वो बड़ा बदलाव किया गया। क्या बदलाव किया गया? अब बदलाव आप सुनिएगा। चौथा नियम बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि पहले जो है वो एयरपोर्ट को जो है वो 20 साल के लीज पे दिया जाता था, लेकिन इस साल से जो है जब अदानी जी वहां पे बैठे तो वह क्या कर दिया गया कि वो 40 साल के लिए कर दिया गया। मतलब वो 40 साल के लिए जो है उस पर बदलाव कर दिया गया, उसको लीज पे जो है वो दिया जाने लगा। अब देखिए यहाँ पे कि और दोस्तों नियमों में जो है वो बहुत सारे बदलाव हुए। इसके चलते जो है
हमारे जो अदानी जी हैं वो इसका पूरा फायदा उठा पाए और इस ऑक्शन में जो है उन्होंने इस ऑक्शन के लिए अप्लाई नहीं किया बल्कि जो है इस सभी एयरपोर्ट को जो है अपने नाम पर कर लिया। अब मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, बहुत इंफॉर्मेटिव है। आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब मीडिया ने जो है वो इन सभी बातों को सुना, इन सभी मुद्दों को सुना कि ये जो एयरपोर्ट है वो सातों एयरपोर्ट अदानी के नाम पे हो गया है, तो वो जो है मीडिया जो है नेताजी के पास गई। अब नेताजी से बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछे और नेताजी ने जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग उनको उत्तर भी दिए, में जो है हम लोग डिस्कस करते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो हरदीप सिंह पुरी हैं जो कि मिनिस्ट्री फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ऑफ इंडिया कि जो है अभी पोस्ट पर हैं, उनसे जब बात ये पूछी गई तो उन्होंने जो है मतलब ये बात पूछी गई, आप बात सुनिएगा क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था, फर्स्ट क्वेश्चन था कि टू एयरपोर्ट, पहले जो है वो टू एयरपोर्ट जो है वो एक कंपनी को अलॉट किया जाता था, लेकिन अब जो है वो एक कंपनी को 7 एयरपोर्ट कैसे दे दिए गए, सभी एयरपोर्ट। तो उस पे जो है उस पे बात पर जो है हमारे जो हरदीप सिंह पुरी जी हैं उन्होंने एक बात बोली, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली थी कि पहले जो है हमारे देश में जो है वो 15 ही एयरपोर्ट थे, लेकिन अब जो है अब पहले 15 एयरपोर्ट थे, इसलिए जो है हम लोग क्या करते थे कि हम लोग जो है वो पर एक कंपनी को जो है वो केवल 2 ही एयरपोर्ट जो है वो अलॉट करते थे, लेकिन अब हमारे देश में जो है वो टोटल 107 एयरपोर्ट है, इसलिए जो है हम जो है वो एक कंपनी को अगर 2 एयरपोर्ट देंगे तो फिर बाकी जो एयरपोर्ट है वो अब संभालने में मुश्किल हो जाएगा और फिर प्राइवेट कंपनी को ढूंढना पड़ेगा और फिर ढूंढने में भी मुश्किल होगा, क्योंकि एक कंपनी को अगर हम 2 ही एयरपोर्ट देते हैं तो फिर प्राइवेट कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती उसका हम लोग के पास हिसाब नहीं आ पाएगा, इसलिए ऐसा किया उन्होंने। तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। मीडिया का जो दूसरा सवाल है उस पे जो है हरदीप सिंह पुरी ने क्या आंसर दिया, आइए चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो फिर मीडिया ने जो है उनसे दूसरा सवाल किया कि 10 साल पहले जो है जब हैदराबाद और दिल्ली का एयरपोर्ट था उसकी जब ऑक्शन हुई थी तब उन्हें जो है वो 3 साल के लिए लीज पे दिया गया था, पर इस बार जो है लेकिन इस बार 40 साल क्यों? तो इस पे हमारे नेताजी ने जो है वो बहुत ही लाजवाब आंसर दिया। क्या आंसर दिया ये चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो उन्होंने बोला, अब इस पर उन्होंने जवाब दिया कि पहले के ऑक्शन में जो है हमने मेट्रो सिटी के एयरपोर्ट को दिया था जो कि पहले ही प्रॉफिट में चल रहे थे, लेकिन इस बार का ऑक्शन में जो है हमने उन एयरपोर्ट को जो है वो उन एयरपोर्ट को दिया है जो जिन पे उन पर जो है वो मेट्रो सिटी के एयरपोर्ट के मुकाबले जो है वो बहुत ही कम प्रॉफिट में है, वो जो मेट्रो सिटी में पहले दिया था मेट्रो सिटी वाला एयरपोर्ट को, लेकिन इस बार जो है हम लोग मेट्रो सिटी वाला एयरपोर्ट को नहीं दिए हैं, वो जो है वो मेट्रो सिटी से काफी कम प्रॉफिटेबल पे है और ऐसे में कमाई भी काफी कम हो जाती है। जाहिर सी बात है कि कमाई काफी कम हो जाएगी। साथ ही ये एयरपोर्ट पहले से ही जो है वो चल रहे हैं और इसलिए कंपनियां को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए जो है इनको जो है वो 10 से 15 साल जो है समय लगेगा, इसलिए इस बार एयरपोर्ट को 40 साल के लिए जो है वो लीज पे दे दिया गया है। इन्होंने ये बात बोली। ठीक है, अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये बात सही थी या गलत थी, सही थी या गलत थी। थर्ड क्वेश्चन मीडिया ने पूछा कि अब ये सुनिएगा और हमारे जो नेताजी हैं उसमें भी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर दिया, आइए चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो हम लोग के नेताजी ने उनसे पूछा गया कि एक्सपीरियंस वाले नियमों के बदलाव के बारे में अगर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फिलहाल सिर्फ 5 से 6 कंपनियों के पास ही वो जो एक्सपीरियंस है वो मौजूद है और अगर हम जो है उन्हें दे देते हैं, ये एयरपोर्ट देते हैं, तो फिर उनकी जो है वो मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, जिसको जो है वो खत्म करने के लिए इस नियम में जो है वो बदलाव किए गए। और अंत में सबसे फोर्थ नंबर का जो बहुत ही सवाल था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सवाल मीडिया ने जो है उनसे पूछा कि पहले जब एयरपोर्ट चलती थी तो उसका जो है वो रेवेन्यू कुछ परसेंट जो है हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो मिलता था, लेकिन अब एयरपोर्ट ऑपरेटर को सिर्फ एक फिक्स्ड अमाउंट क्यों देना पड़ रहा है? इस पे हमारे जो है वो हरदीप सिंह पुरी ने कहा बहुत ही बेहतरीन आंसर, वो भी सुनिएगा क्या कहा उन्होंने ये कहा कि पहले एयरपोर्ट जितना अर्न करते थे वे बारे में जो है हमें कुछ नहीं पता चलता था, उनकी अर्निंग अगर ज्यादा होती थी तो वो हमें कुछ नहीं बताते थे, वो हमें कम बताते थे। इसी फ्रॉड से बचने के लिए इस बार हमने एक फिक्स्ड अमाउंट रखा है ताकि वो प्रॉफिट में रहे या लॉस में, हमें जो है वो उतना इनकम मिलते रहना चाहिए। अब इस पर जो है वैसे हरदीप सिंह पुरी जो है उनका जवाब जो है आप सभी को कैसा लगा ये तो आप हमको बताइएगा जरूर, और वो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में जो है ये भी आप हमको जो है वो जरूर बताइएगा। अब हम लोग बात करते हैं जो है वो 7वें एयरपोर्ट बंबई के बारे में।
है, इनमें जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग कहानी जो है, 6 एयरपोर्ट तो खत्म हो गया, अब 7वें जो एयरपोर्ट है हमारा जो बंबई एयरपोर्ट है, सबसे इंटरेस्टिंग कहानी इसी की है। आइए चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि कैसे अदानी जी ने जो है वो इस एयरपोर्ट को जो है वो खरीदा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आइए चलिए इसके बारे में जो है वो बात करते हैं। असल में बंबई एयरपोर्ट, असल में आप एक सुनिएगा स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि असल में जो है वो बंबई एयरपोर्ट अदानी की नजर पड़ने से पहले इसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर जो है वो सबसे ज्यादा 50.5% जीबीके ग्रुप के पास था, और इसके अलावा जो है वो 10% जो शेयर था वो एक साउथ अफ्रीका की एयरपोर्ट की कंपनी के पास था, और फिर जो है वो 13.5% शेयर जो था वो बिड बेस्ट के पास था, और 26% शेयर जो था वो एएआई मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास था। लेकिन अब अगर बंबई एयरपोर्ट के शेयर को खरीदने के लिए अदानी ने क्या किया कि वो बिड बेस्ड और एक कंपनी थी ना साउथ अफ्रीका वाली एयरपोर्ट की, उसको जो है वो बहुत ही एक मोटा अमाउंट ऑफर किया। लेकिन उन दोनों ने जो है एक काम करके रखा था, पहले से एक कांड करके रखा था। कांड ये था भाई कि उन दोनों ने जो है वो पहले से एक एग्रीमेंट जो है या कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखा था कि वो अपना जो शेयर है वो पहले जेबीके ग्रुप को बेचेंगी, अगर उन्होंने जो है उसको लेने से इनकार कर दिया तो फिर जाकर जो है वो और किसी को सेल करेंगी। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूं ये जेबीके ग्रुप क्या था और कैसे था, ये मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जेबीके ग्रुप था, इसकी तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है ही, आप सुनिए इसको, देखिए ध्यान से सुनिएगा कि बंबई एयरपोर्ट के जो है वो 50% शेयर को इन्होंने क्या किया था कि 50% शेयर था इनके पास बंबई का, अब बंबई एयरपोर्ट का इन्होंने क्या किया कि 50% शेयर को जो है वो गिरवी रख के लोन ले लिया था बैंक से, कुछ मजबूरी आई होगी इसलिए लोन ले लिया उन्होंने। अब लोन ले लिया तो अब इन्होंने जो है वो शेयर को जो है वो गिरवी रख के उसमें जो है वो लोन ले लिया था। लेकिन अब ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो ये भी चाह रहे थे कि ये जो शेयर है ये अदानी कंपनी के हाथ में जो है, अदानी जी के हाथ में नहीं चाहे, वो ये चाह रहे थे। लेकिन इसलिए उन्होंने क्या किया कि वो जो है वो पैसे का इंतजाम करने लगे कि हम अपना लोन को पहले चुका देते हैं और अपना 50% शेयर अपने पास ही रखते हैं। तो उन्होंने पैसे का इंतजाम करने लगा। लेकिन उसी दौरान अचानक जीबीके ग्रुप पर जो है वो बहुत ही खतरनाक हमला हो गया सीबीआई का। अब सीबीआई का बहुत रेड पड़ गया वहां पे, अब उस कंपनी पे सीबीआई का रेड पड़ गया तो उन्होंने उनके एयरपोर्ट को शेयर को खरीदने के पैसे जो है वो जुटाने के मतलब इकट्ठा करने के जगह जो है उन्होंने जो है वो सीबीआई को हैंडल करना जो है वो ज्यादा सही समझा, क्योंकि वो जरूरी था। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इसी मजबूरी को चलते जो है जीबीके ग्रुप ने जो है वो अपने जो है वो हाथ पीछे खींच लिए कि भाई अब क्या करें यार, मजबूरी है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने हाथ को जो है वो पीछे खींच लिया और अदानी ने जो है वो बड़े आराम से जो है उनका शेयर को जो है वो खरीद दिया। अब जैसे ही जो है हमने आपको बताया कि जीबीके ग्रुप पहले से ही जो है वो भारी भरकम कर्ज में जो है वो डूबा हुआ था, तो ऐसे में उन्होंने जो है अपने शेयर को जो है वो अदानी को ही बेचना जो है वो सही समझा। फाइनली होने के बाद जीबीके ग्रुप ने जो है जब ये एयरपोर्ट का शेयर हमारे अदानी जी को दे दिया, तब क्या हुआ भैया कि जो गौतम अदानी ने जो है वो बंबई एयरपोर्ट का जो है वो 74% जो है वो उसके मालिक बन गए, और बाकी का जो 26% है वो आज भी गवर्नमेंट के पास है। और मैं आपको एक चीज और पूछना चाहता हूं, बहुत ही बेहतरीन चीज आपसे, क्वेश्चन है इस वीडियो के लास्ट में कि वैसे जीबीके ग्रुप के पास जो है वो सीबीआई का जो है वो रेड उसी समय पड़ा जब हमारे जो अदानी जी हैं उनको एयरपोर्ट खरीदने में जो है वो इंटरेस्ट आ गया था। ये बात किस तरफ इशारा करती है ये तो आप समझ ही गए होंगे इस वीडियो के बाद, तो आप इसको जो है वो कमेंट में बताइएगा कि ये जो बात है ये किस तरफ इशारा करती है। और वैसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, और अगर आप फेसबुक पर हैं तो चैनल को जो है वो फॉलो कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए टिल टाटा बाय बाय, राधे राधे, सलाम वालेकुम, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।